माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 5 मार्च हम लोग आश वेडनेसडे के रूप में, राख बुधवार के रूप में मना रहे हैं। 40 काल का आरंभ का दिन। आज से हम लोग अगले 40 दिनों तक उपवास, प्रार्थना का, पश्चाताप एवं प्रायश्चित करने का, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कष्ट पीड़ा सह करके पापों से मुक्ति दिया और अपने रक्त की कीमत पर हमें खरीद कर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। यीशु मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा ईश्वर से, पिता से हमारा मेल करवाया। इस कारण हम पिता को आबा पिता कह करके पुकारने के योग्य बनाया। इसके बावजूद भी बारंबार हम पाप करते हैं। इन दिनों में कलीसिया हमें ये बता करके दे रहा है कि हम पुनः पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु से मेल कराएं। उसके लिए हर वर्ष जो लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार हमें 40 काल मिलते हैं। आज से हमारा कलीसिया ये 40 काल प्रारंभ कर रहा है। इसको कैसे मनाना है, कई क्लासें इसके बीच में भी आएगा। आज ये आश वेडनेसडे का, राख बुधवार का क्या खासियत है और इससे क्या हमें सीख मिलता है, क्या है इसका मतलब, आदि आदि बातों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जैसे इसे राख बुधवार कहते हैं। लैतिनी कलीसिया के लिटर्जी के अनुसार पुरोहित आशीष किया हुआ राख हर एक विश्वासी के माथे पर लगा करके कहते हैं तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात हम चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई गुण हो, हमें आज के दिन सबसे पहले ये याद दिलाते हैं कि हम मात्र मिट्टी है। यदि आज हम जीवित हैं, हमारे पास कुछ है, सब प्रभु की कृपा से, तो मनुष्य के उस नश्वरता को दिखाने के लिए राख को माथे पर लगाता है। राख मृत्यु का प्रतीक है, सबसे पहले मृत्यु का प्रतीक है। दूसरी बात, पश्चाताप का, प्रायश्चित का एक बाहरी चिन्ह भी यह है। हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 19 में, जब आदि माता पिता पाप किया तब ईश्वर उनसे कहते हैं तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा है तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर ने आदम से कहा हुआ यही बात मृत्यु के विषय में, तुम नश्वर मनुष्य है, अनश्वरता का जो कृपा आशीष तुमने पाया था उसको पाप के द्वारा तूने नष्ट किया। इस कारण मृत्यु तुम्हारे जीवन में आया।
तुम अब नश्वर मनुष्य है और मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। यही कह करके हमारे उस क्षणिक जीवन को याद दिलाते हुए, पश्चाताप का निमंत्रण देते हुए पुरोहित हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। दूसरी बात, ये जो 40 काल का आरंभ है, हमसे आग्रह करते हैं जिस प्रकार निनवे के लोग, यदि योना का ग्रंथ अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे, निनवे के लोग पाप में जीवन जी रहा था, इसलिए ईश्वर ने नबी योना को निनवे में भेज करके पश्चाताप का सुसमाचार दिया, पश्चाताप करने के लिए आग्रह किया। यदि पश्चाताप नहीं करेगा 40 दिन के बाद तुम्हारा बर्बादी होगा, नाश होगा निनवे का। इस बात को सुनाया गया। ये सुनने वाले लोग भयभीत हो गए। योना नबी के उस वचन पर विश्वास करते हुए वे लोग पश्चाताप करने शुरू किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उस देश का निनवे का राजा भी ये बात सुना। राजा सुन करके, ये बात को सुन करके सबसे पहले अपना राज सिंहासन वह छोड़ देते हैं। इसके बाद राजा ने अपना राजस्वीय वस्त्र को उतार करके टाट का वस्त्र धारण किया और अपने शरीर पर वो राख डाल करके और नीचे जमीन पर बैठ करके पापों के लिए प्रायश्चित करना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, राजा स्वयं किया और पूरे देश में ऐलान करवा दिया, देश के सभी बच्चे हो या बड़े, जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी हो, वो अगले 40 दिनों तक ना पानी पिए ना खाना खाए। उन्होंने वहां पर एक कठोर तपस्या का, पश्चाताप का, प्रायश्चित का घोषणा किया। सब लोगों ने टाट का वस्त्र धारण किया और अपने शरीर पर राख डाल करके वो पश्चाताप करना शुरू किया, अपने कुकर्मों को त्यागा, प्रभु से रो रो करके अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगे, पापों के लिए वे प्रायश्चित करने लगे, अपने को वो शून्य बनाया। ईश्वर ने देखा कि यह मनुष्य पश्चाताप किया, पाप में जीवन को त्यागा और अपने पापों के प्रति वह रो रहा है, अपने मन को पापों से वापस ले लिया है, प्रभु की ओर उनका हृदय को, मन को वो फेरा है। यह देखकर उन पर प्रभु ने दया किया। जिस प्रकार निनवे के लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और ईश्वर उन पर करुणा किया, हर 40 काल हमें यही याद दिलाता है। निनवे के लोगों ने जिस प्रकार अपने को विनम्र किया, टाट का वस्त्र धारण करने का मतलब हो गया साधारण कपड़ा पहनना, और जो वस्त्र हमारे नग्नता को ढकता है उसको। और इसी वजह से 40 काल में ना कुछ शादी होता है, ना कुछ ऐसा गाना नाचना, ऐसे आनंद खुशी मनाने वाला समय नहीं, बल्कि तपस्या करने का समय है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं पहाड़ी संदेश में 3 कार्य करने के लिए कहा। हर 40 के समय पर यही बात सिखाए जाते हैं। सबसे पहले भिक्षादान करने के लिए कहा। 40 काल में उपवास करना कर करके हम लोग बोलते हैं प्रतिदिन उपवास करना चाहिए, कम से कम एक वक्त का भोजन को त्यागना है, और जो मीट मटन ये सब छोड़ना, ये सब हम लोग सिखाते हैं। यदि इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 58, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 58
उपवास के विषय में यहां लिखा हुआ है। आयसाया चैप्टर 58 वाक्य 6 से आगे वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, एक दूसरे पर अन्याय करना बंद कर दो, जुए के बंधन खोल दो, दूसरों के ऊपर हम लोगों ने जो पीड़ाएं, भार, जो अन्याय जो कर रहा है, ये सब बंद करना है। पद दलितों को मुक्त करो, हर प्रकार की गुलामी को तुम समाप्त करना, दूसरों से जो नफरत करना, ईर्ष्या करना, बुराई करना, निंदा करना, ये सब हमें छोड़ने का समय है, प्रैक्टिस करने का समय है। प्रभु इस प्रकार का उपवास चाहता है। इसके बाद वाक्य 7 में लिखा है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना, और जो अपने भाई है उसे मुंह फेर नहीं करना। इस प्रकार का जब कार्य करेंगे तब प्रभु कहता है वो मेरे लिए स्वीकार्य उपवास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार दिया, 6 वाक्य 1 से कहते हैं, सबसे पहले तुम भिक्षादान करना सीखो। इन दिनों में जो तुम भोजन छोड़ रहे, एक वक्त का रोटी छोड़ रहा है, और रोटी गरीबों को खिलाओ, जरूरतों को, भूखों को दे दो। इसका मतलब ये 40 साल हमारे बीच में रहने वाले दरिद्रों का, जरूरतमंदों का मदद करने वाला समय है। हम अपने को विनम्र कर, जो हमारा खर्चे को कम कर, कुछ बचा कर रखें, भोजन को छोड़ करके कुछ बचा कर रखें, वो भोजन जो दरिद्र है उनको खिलाने के लिए यह समय उपयोग करना है। इस मसीह ने इसके बाद कहते हैं, प्रार्थना करो। प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना, हर रोज मेरे विचार में हर चर्च में मिस्सा बलिदान है। कोशिश कीजिए 40 साल के हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का। इसके बाद तीसरा प्रभु ने कहा उपवास करने के लिए। इसका मतलब भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास, ये 3 कार्य हमें अपने इस जीवन में ये 40 काल में करने की जरूरत है। प्रभु ईश्वर कैसे चाहता है उसी प्रकार हमें करना है। मीट मटन को छोड़ रहा है, गाली गलौज को अगर बंद नहीं कर रहा है तो फायदा क्या है? मीट मटन छोड़ रहा है, अड़िया दारू नहीं छोड़ रहा है तो क्या फायदा है? यदि 40 दिन के लिए अड़िया दारू, लड़ाई झगड़ा छोड़ा, इसके बाद फिर शुरू कर रहा है तो ये छोड़ने से क्या लाभ? हमें इस पर आज मनन चिंतन करना है। हमारा जीवन प्रभु के योग्य जीवन हो। मैंने हाल ही में ही नशे के विषय में, नशा छोड़ने के विषय में सब क्लास लिया, परिवार को बर्बाद करने वाली बात, इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। वापस हम लोग आते हैं इस राख बुधवार के विषय में। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 में, बारूक चैप्टर 4 वर्स 28, वहां पर बारूक कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने के बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बातें सोची थी। मतलब प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, चर्च में नहीं जाना, मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग नहीं लेना, प्रभु के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करना, नशा करना, अन्य वासना के पापों में गिर करके रहना। इस प्रकार ईश्वर से दूर जा करके तुम पाप कर रहा था। इस 40 काल में आज इस राख बुधवार के दिन में हमें क्या निर्णय करना है? वहां आगे लिखा है, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने का चेष्टा करो।
बारूक 4:28। पहले तुम दूर जाने के विषय में सोच रहा था, पाप के लिए, दोस्ती के लिए, माता पिता के अधीन नहीं रहना, कहना नहीं मानना, एक दूसरे से झगड़ा करना, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, पाप करना, गाली देना, दूसरी गलत गलत बातें करना, ऐसे पाप कर ईश्वर से दूर था। अंधविश्वास, अविश्वास का जीवन, ईश्वर से, सच्चे ईश्वर से, जीवंत ईश्वर से तुम जितना अधिक इस प्रकार दूर चला गया। आज एक निर्णय करो, इस 40 साल का तपस्या के द्वारा जिस प्रकार निनिवे के लोग, मैंने निनिवे के लोगों के विषय में हाल ही में एक क्लास डाल करके बोला था, निनिवे के लोग 40 दिन उपवास किया करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। केवल योना नबी ने 40 दिन का अवधि दिया था। जब निनिवे के लोगों ने सुना, उसी समय पर निनिवे के लोग पश्चाताप किया, उनके अंदर जो भी बुराई था उसको उन्होंने त्यागा। कहा जाता है निनिवे के लोग केवल 3 दिन का उपवास किया, केवल 3 दिन का उपवास किया। इसके द्वारा ईश्वर उन पर दया किया, करुणा किया। केवल 3 दिन का वो कठोर उपवास, ईश्वर उनकी ओर दया किया। हमें भी इस प्रकार उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। ईसा मसीह किस प्रकार इस उपवास विधि में प्रवेश किया हमें मालूम है। लूकस के सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में लिखा हुआ बात, ईसा मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से जब बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद वो प्रार्थना कर रहा था, तब स्वर्ग खुल गया। पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा उस समय पर कपोत के रूप में प्रभु ईसा मसीह में उतर आई। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा उसे एक निर्जन प्रदेश में लेकर के गया। वहां पर ईसा मसीह 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, उपवास किया, प्रार्थना किया। उनके उस तपस्या के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान की परीक्षाओं में वो सफल होता गया, अर्थात शैतान के षड्यंत्रों में वो नहीं गिरा, शैतान पर वो विजय प्राप्त किया। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह इस प्रकार उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करने के कारण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा और गलीलिया लौटे। ईसा मसीह उपवास में कैसे प्रवेश किया, 40 काल में कैसे प्रवेश किया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 में लिखा है, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन तट से लौटे। उस समय आत्मा उसे एक निर्जन प्रदेश में लेकर के गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु ईसा मसीह 40 काल में प्रवेश किया। हमें भी आज यही प्रयत्न करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार कर, पवित्र आत्मा के वरदानों फलों से भरकर एक दृढ़ निश्चय के साथ इन 40 दिनों में यदि संभव है रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, और रोज घर में कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करने का। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर क्रूस की रास्ता का जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा, रोज क्रूस का रास्ता करने का प्रयत्न कीजिए। पिछले वर्ष में मैं हर शुक्रवार को ये क्रूस का रास्ता किया था, इस वर्ष नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक वर्ष कर करके हर 40 साल का हर शुक्रवार में हम लोगों ने ये क्रूस रास्ता प्रैक्टिस किया था। और ये किताब के अंदर है, बहुत ही सुंदर मनन चिंतन के साथ एक क्रूस का रास्ता है, जीवन को बदलने वाला। रोज करने का प्रयत्न कीजिए। 40 काल
नशा, लड़ाई झगड़ा, अन्य बुराइयां, इससे थोड़ा दूर रहने का, ये प्रैक्टिस करने का है। एक फौजी को जब रिक्रूट किया जाता है, आर्मी में भर्ती किया जाता है, उसके लिए कम से कम 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद वो सिपाही बनते हैं, तब तक वो रिक्रूट है। ट्रेनिंग देख करके उसे सिपाही बनाता है, इसके बाद उसके हाथ में बंदूक देता है। इसी प्रकार हमें प्रभु का एक सिपाही, सच्चा एक क्रिस्तीय बनने के लिए ये 40 साल का ये ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। पाप से दूर रहने का ट्रेनिंग है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने का ट्रेनिंग है, रोज प्रार्थना करने का ट्रेनिंग है, रोज बाइबल को पढ़ने का ट्रेनिंग है, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का ट्रेनिंग है, एक सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन जीने का एक ट्रेनिंग पीरियड है। इस ट्रेनिंग के बाद जैसे लिखा है, ईसा मसीह 40 दिनों का ये परीक्षाएं होता रहा। हमारे भी सामने पाप करने का, हमारे उपवास व्रत को तोड़ने का अनेकों अवसर आएगा, लड़ाई झगड़ा करने का अवसर आएगा, घूस लेने, घूस देने का, चोरी करने का, बुराई का, पाप का अवसर हमें बारंबार मिलता रहेगा। शैतान हमें छोड़ने वाला नहीं। यदि ईसा मसीह पर इस प्रकार का प्रलोभन आता गया, लेकिन ईसा मसीह ने इन उपवास प्रार्थना के द्वारा, ईश्वरीय वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 11 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर किस प्रकार इस शैतान पर हम विजय प्राप्त कर सकता है, ये लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा शैतान पर विजयी हुई। कैसे? मेमने का रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा। हमें रोज अपने घर में किस प्रकार हम आज अच्छा जीवन जिया, किस प्रकार एक उदाहरण का जीवन जिया, किस प्रकार पाप करने का अवसर मिला लेकिन नहीं किया, ये हमें साक्ष्य देना। हमारा जीवन अन्य लोगों के सामने एक साक्ष्य बनाइए। प्रतिदिन का प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण कर इस शैतान की परीक्षाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ हमारा जीवन अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण बनाकर, साक्ष्य का जीवन जीकर हम इस शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह हमें प्रयत्न करना है 40 दिन में। और साथ ही साथ बाइबल को मैं अनेकों बार बोल करके दिया है, कम से कम एक अध्याय पढ़ना है, बाइबल को एक ओर से पढ़ना है। अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, कोशिश कीजिए वो एक ओर से। पहले नया विधान को खत्म कीजिए, इसके बाद पुराना विधान। एक ओर से पूरा बाइबल को पढ़ करके जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयत्न कीजिए। जब भी समय मिलता है 40 काल में, अन्य बुराई, अन्य जो चीज़ों में, दुनियाई चीज़ों में ना लगे रहें, बल्कि प्रभु का वचन को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। प्रभु इसका द्वारा आपको कृपा अनुग्रह मिलेगा। जिस प्रकार निनवे के राजा ने टाट का कपड़ा पहना और अपने शरीर पर राख डाला, मिट्टी डाल रहा है, राख डाल रहा है। जैसे मैंने बोला है, ये राख विनम्रता का, सबसे पहले मृत्यु का एक चिन्ह है और हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारी विनम्रता का एक चिन्ह भी है। और टाट का कपड़ा पहनने का मतलब है एक साधारण शालीन वस्त्र धारण करना, ज्यादा दूसरों को दिखाने वाला ऐसा कलरफुल ऐसा नहीं, एक साधारण जो कपड़ा और शालीन कपड़ा पहन करके अपने को विनम्र करने का, प्रभु के समान जीवन जीने का यह समय होना चाहिए। दूसरी बात,
अयूब का ग्रंथ अध्याय 42 में, अयूब का ग्रंथ अध्याय 42 उसके वाक्य 5 और 6 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जॉब चैप्टर 42 वर्स 4 and 5 and 6, वहां पर लिखा है, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी। ईश्वर की चर्चा दूसरों से मैंने सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा। प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुभव करने का और स्वयं प्रभु का साक्षी बनने का समय ये 40 काल है। प्रभु का अनुभव करने का, पाप से दूर रह करके प्रभु की ओर लौटेंगे। एक पवित्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन, और एक दृढ़ निश्चय कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए। जैसे मैं अनेकों बार बोल दिया, मेरे घर में प्रार्थना का एक समय निर्धारित है, 7 बजे प्रार्थना। आपके जीवन में भी, आपके परिवार में एक निर्णय करो, घर में पारिवारिक प्रार्थना का समय है। इसके बाद गाना गाना, बाइबल पढ़ना, ये सब पारिवारिक प्रार्थना, धर्म शिक्षा उस किताब के अंदर है। उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे, वो पवित्र घड़ी बनेगा। आपका घर अन्य घरों के लिए एक साक्षी बनाइए, उदाहरण बनाइए। आप स्वयं प्रभु का प्रेम का, शांति का अनुभव कीजिए। प्रभु का दर्शन आपके घर में। मत्ती का सुसमाचार 18:19-20 में लिखा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होगा, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। मेरे घर ईश्वर का निवास स्थान बने। वाक्य 6 को भी पढ़ लेते। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। जब ईश्वर का अनुभव मुझे मिला, रोज प्रार्थना करना, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना, इस प्रकार प्रभु से जब जुड़ने लगेंगे, जैसे सक्केऊस के विषय में लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, घर में रहना चाहता हूं, उनके साथ भोजन करना चाहता हूं। एक पापी व्यक्ति, प्रभु उनके घर में जब पहुंचा, प्रभु का उस उपस्थिति उसके जीवन को बदल डाला। लोगों के बीच में उठ खड़े होकर के सक्केऊस कहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा पापी अपराधी व्यक्ति हूं, मैं बहुत बहुत गुनाह किया हूं, दूसरों को लूटा हूं, इसलिए मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा। देखो, सबसे पहला ऐलान। इसके बाद जिसके साथ भी मैंने बेईमानी किया है, 1 के बदले 4 गुना लौटाता हूं। तब प्रभु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। हमें पाप मुक्ति चाहिए, प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष चाहिए। आज परिवार के बीच में खड़े होकर के एक बार बताइए, मेरे जीवन के ये जो नशा है, मेरे जीवन के लड़ाई झगड़ा का स्वभाव है, अहंकार का, घमंड का स्वभाव है, आज मैं त्याग रहा हूं। जितना अधिक मैं अहंकारी था, जैसे बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जिस प्रकार तुम पहले ईश्वर से दूर जाने के विषय में सोच रहा था, तुम्हारे जो कर्म, तुम्हारे जो व्यवहार ईश्वर से दूर लेकर के जा रहा था, आज 10 गुना अधिक उत्साह से प्रभु के पास लौटने का चेष्टा करो। हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। एक निर्णय आज से एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन, प्रार्थना का, भक्ति का, पवित्रता का जीवन, विश्वासी जीवन जीने का एक निर्णय करना है। तभी ये 40 काल का कुछ मतलब निकलेगा। यहां पर अयूब भी कहते हैं, मैं धूल और राख में बैठ करके रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। यही है पश्चाताप करने का, अपने को विनम्र करना। मैंने बोला राख, मिट्टी में नीचे बैठना। राजा महाराजा अपने सिंहासन छोड़ करके जमीन पर बैठना, अपने को शून्य बनाया। मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो धूल हूं, मैं क्या है?
अगर आज जीवित है प्रभु की कृपा से, मेरे पास अगर कुछ है वो प्रभु का दे। जीवन में पहला स्थान प्रभु को देकर, प्रभु से जुड़कर प्रार्थना का, प्रभु में आनंद बनाने का, नशे में नहीं, अन्य चीजों में नहीं, धन में नहीं, अहंकार में नहीं। हमें विनम्र शून्यता में जब विनम्र बनेंगे, माता मरियम ने वही उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। देव मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदम मुझ में पूरा हो, ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो। प्रभु ईसा मसीह ने भी यही कहा, मेरे पिता की इच्छा मेरे अंदर पूरा होना चाहिए। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरी इच्छा मुझ में पूरा होना चाहिए। प्रभु जिस प्रकार प्रार्थना किया, हमें भी इसी प्रकार विनम्र शून्य बन करके अपने को समर्पित करना है 40 काल में। साथ ही साथ यदि हम लोग दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 3 को पढ़ेंगे, दानियल चैप्टर 9 वर्स 3 को पढ़ेंगे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 3, वहां पर दानियल क्या कहते हैं, प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपने प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। इसके बाद एक प्रार्थना है, सुंदरता। दानियल ने भी यही किया, राख और मिट्टी और टाट ओढ़ करके वो प्रार्थना कर रहा था। हमें भी यही आज 40 काल में का आरंभ करते हुए इस आश वेडनेसडे के दिन, राख बुधवार के दिन कलीसिया हमसे आग्रह करते हैं, जिस प्रकार अय्यूब ने किया, जिस प्रकार दानियल ने किया, हमें भी अपने को विनम्र करने की जरूरत है। जिस प्रकार सख्यूस ने किया, अपने परिवार के लिए वो मुक्ति का कारण बना, हमें भी यही करना है। हमारे कलीसिया के कुछ चर्च फादर्स, चाहे तरतुल्यन हो, सेकंड सेंचुरी में रहने वाला तरतुल्यन और संत बेसिल और संत जॉन क्रिसोस्टम और संत अगस्टिन, अनेकों लोग इस फास्टिंग प्रार्थना को प्रमोट करते हुए कहते हैं, ये 40 काल कलीसिया हमें आशीष कृपा पाने के लिए उपवास और प्रार्थना, और बाइबल के अंदर प्रभु आग्रह किया, इसी प्रकार सबों के साथ मेल मिलाप। सबसे पहले यदि किसी से भी झगड़ा है, मनमुटा है, बातचीत नहीं है, जाकर के उनसे मेल मिलाप कीजिए। मेल मिलाप के बगैर 40 काल में नहीं प्रवेश करना। सबसे पहले मेल मिलाप का, अपने को विनम्र कीजिए, जाकर के मेल मिलाप, बातचीत करना, उनकी सेवा करना, ये सब कीजिए। वो लोग कैसे ये कर रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार बीती वर्ष का जो खजूर इतवार में हम लोग ने डालियों फरा करके हिला हिला करके हम लोग प्रभु का जय जयकार किया था, उन्हीं डालियों को इस वर्ष में राख बुधवार के लिए जलाया। पिछले वर्ष खजूर इतवार में जिन डालियों को लहरा करके प्रभु का जय जयकार किया, उन्हीं डालियों को जला करके भस्म कर करके हमारे माथे पर ये राख से अंकित कर रहा है। हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में जितना भी आनंद खुशियां एक साल हम लोग मनाते आए, गलतियां किया होगा जो भी है, अहंकार किया होगा जो भी है, हमें अपने को विनम्र बनने का एक समय है 40 काल। उन चीजों को राख को बना दीजिए, अहंकार को, दुष्टता को, लड़ाई झगड़ा को आज जलाना है। आज जला करके उसको भस्म करना है। और इन संतों ने, तरतुल्यन, बेसिल, जॉन क्रिसोस्टम, कई लोगों को मैं पढ़ रहा था, सब उपवास के द्वारा अपने को इस प्रकार तपाने के लिए, विनम्र करने के लिए आग्रह करते हैं। फास्टिंग प्रेयर में बहुत शक्ति होता है। निर्णय कीजिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च,
1434 से आगे पढ़ते जाइए 38 तक। ये पश्चाताप प्रायश्चित का ये 40सा काल हमारे आंतरिक भावनाओं को, ये जो अहंकार घमंड जो भी होगा उसको भी तोड़ने का समय, राख बनाने का समय, पश्चाताप करने का समय, अपने अंतःकरण की जांच कर सुंदर सा एक अच्छा पाप स्वीकार कर पापमय जीवन को हमेशा के लिए त्यागने का समय। जब प्रभु देखेगा हमारे अंदर पश्चाताप आया, प्रायश्चित आया, जो बुराई को हमने परमानेंटली त्यागा, 40 दिन के लिए नहीं, परमानेंटली त्याग दिया है, प्रभु हम पर भी दया करे, हमारे परिवार पर भी दया करेगा। मुझे पढ़ने के लिए मिला ये 40सा काल का ये जो लिटर्जी है 8th सेंचुरी से हमारे कलीसिया में मनाते हुए आ रहा है, और करीब वेस्टर्न चर्च में ये स्वीकृति होकर के 11वीं सेंचुरी से, और पोप अर्बन टू ने पोप अर्बन टू ने 1091 में 1091 में राख बुधवार को मनाने का जो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया था। 1091 में 91 में संत पापा उर्बन दूसरे ने ये पूरे कलीसिया में इसको जो नियम बना करके दिया। उससे पहले से 8th सेंचुरी से ही कई कलीसियाओं में इसको मनाता था। 40सा काल में प्रवेश करने के पूर्व में इस प्रकार अपने को विनम्र कर, जिसे ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भर करके 40सा में प्रवेश के उसी प्रकार जीने के लिए इसको मनाना शुरू किया। मनुष्य कितना निस्सार है, घास के बराबर है, आज है कल सूख जाएगा, राख बन सकता है। उस मनुष्य को अपने उस अवस्था को याद करते हुए विनम्र करने के लिए, और कलीसिया जो 40 दिन हमें दिया है, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और दान, गरीबों का मददगार जो भिक्षादान करते हुए जीवन जीने का एक समय दिया है, हम उसका उपयोग करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। आज एक अच्छा पाप स्वीकार कर, बुराई को त्याग कर, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु ईसा मसीह के समान मैं भी इस 40सा काल में प्रवेश करूंगा। आने वाले दिनों में मेरे जीवन में प्रार्थना का, भक्ति का, तपस्या का दिन रहेगा, भिक्षादान करने का समय रहेगा। निर्णय कीजिए। घर में रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रार्थना का घर बनेंगे। अवश्य बच्चों का परीक्षा का समय है, लेकिन 1 घंटा प्रभु के लिए देना। यदि आप प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु आपको, आपका बच्चों को जो जरूरत है वो पूर्ति करेगा। उनका बोर्ड एग्जाम, उनका अन्य परीक्षा है बोल करके घर का प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना बंद ना करें। अवश्य 1 घंटे से ज्यादा कर लो, लेकिन प्रार्थना के एक समय निर्धारित करो। सब लोग मिलकर के प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु हमारा आदर करेगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 21, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। वे ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया। आदर देना माने प्रार्थना, भक्ति का जीवन। धन्यवाद की प्रार्थना का मतलब है मिस्सा बलिदान। हमारे इस 40सा काल में ये दोनों नियम बनाइए। रोज प्रतिदिन मिस्सा बलिदान, प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, सब प्रकार के बुराई से दूर रहना। प्रभु हम सबों को इसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।